ओम शांति। आज सतगुरुवार है। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज वाणी की डेट है 7 मई 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। आज का प्रश्न है, पूर्ण आत्मा बनने की युक्ति क्या है? आंसर है, पूर्ण आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? क्या पूछो अपनी दिल से कि हम पुण्य कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी ऊंचे ते ऊंची मत है। दुनिया ये नहीं जानती ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकती। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी नहीं पता था। विश्व के मालिक एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया तो इस समय रॉन्ग है। एक बाप ही राइट है, सच बोलने वाला है। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह गुप्त है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है। दुनिया में कोई यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है ना, श्रीमत भगवत गीता गाई जाती है। भगवान अभी कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता हूँ। बाबा समझाते हैं, सावधान करते हैं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, श्रीमत पर चलना भूलो मत। ब्रह्मा की तो बात नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं है, कहते मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है।
तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। ये भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति है। सद्गति भी सबकी होती है और दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई यहाँ है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर सब पड़े हैं। अब मौत भी सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है, तो बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसों का अर्थ भी बाप ने समझाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। इस समय तो गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते यह तुम्हारा गुरु अथवा ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर भगवान हे राम क्यों कहते हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई है। ये खुद भी कहते हैं हम ही ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाबा ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट। बाबा ने कहा जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट श्याम बना। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने, 84 जन्म का चक्कर लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए एक बाप दवाई देते हैं। बाबा कहते बच्चे, क्या कहते बाबा, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी यहाँ सुंदर नहीं है। बाप बिकर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 काम है, उनको पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। अब बाबा ने कहा बुलाते भी हो, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई तो हो नहीं सकता। तो ये सब गपोड़े हैं जो कहते अनेक दुनियाएं हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा तो बच्चों को सत्य सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर सतो प्रधान अथवा पुण्यात्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्यात्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना तो पाप है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। मुख्य बात है अब कोई पाप नहीं करो।
नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, जैसे चोरी चकारी ठगी आदि भी बहुत करते हैं। फिर बहुतों को तो गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की, रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड तो 100 गुना हो जाएगा। बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा समझाते, ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है। शिव बाबा जिसने इतना वर्षा दिया, उनके भंडारी से चोरी करता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल वर्ड कहा जाता है। ये ईश्वर का घर है, सब कुछ यहाँ ईश्वर का है। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है तो उसका 100 गुना दंड बन जाता है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं है, बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, जैसे उनका धंधा ये है। जहां सत्संग होता है वहां जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल डर्टी है। ये ईश्वर का घर है। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता कक का चोर सो लक का चोर। देखो पुण्य किया, कितना योग में रहे, कितनों को रास्ता बताया, धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म भी करो। भल बाबा ये बेजेस बनाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को भी इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुल रहे। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा भी धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता तो समझते हमारे जैसा तो कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, गिर पड़ते हैं। बाबा कहेंगे यह भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह सब तो होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती का क्या हाल होगा। लाखों मरते भी रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाबा मुख्य बात समझाते हैं, ऐसे अपने अंदर जांच करते रहो। मैं कितना समय बाबा को याद करता हूँ, कितना समय बाबा की श्रीमत पर चलता हूँ, ये सब चेक करते रहो। बाबा आप तो बड़े मीठे हो। बाबा ने कहा बाबा आप तो बड़े मीठे हो, आपकी तो बड़ी कमाल है। ऐसे बाबा के साथ बातें करो। बाबा आप बड़े मीठे हो, आपकी तो बड़ी कमाल है।
आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म हो जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता सहज याद योग। अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने तो गुरु बहुत किए हैं। अभी बेहद का बाप कहते इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने कहा मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर ये गुरु कैसे बन सकते हैं? तो मूल बात एक है, अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते, किसको दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर अपनी जांच करनी है, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना बाबा को याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक बाप है। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। अभी सुनते हैं मुरली का सार। पहली पॉइंट, बाप जो विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो, अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो प्यारे बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बाबा ने हम सबको इतने मधुर महावाक्यों से भरपूर किया। दिल से बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।